किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परंपरागत खेती को छोड़कर अच्छे लाभ के लिए अन्य सब्जियां वर्गीय खेतियों की ओर आकर्षित हुए हैं। परंतु काफ़ी लंबे समय से वो प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जिस लाभ को सोचकर उम्मीद के साथ वो इस क्षेत्र में आए थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके पीछे किसान भाइयों बहुत सारे कारण रह जाते हैं। अच्छी फसल का हम चुनाव नहीं कर पाते, सही समय में उसकी बिजाई नहीं कर पाते, सही बीज का सिलेक्शन नहीं कर पाते, रोगों पर काबू नहीं पा पाते और फर्टिगेशन अच्छी तरीके से अपनी फसल में नहीं दे पाते। आज के वीडियो में किसान साथियों हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जिसकी बिजाई नवंबर महीने में होती है। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च आपको इस फसल में नहीं करना होता है और बहुत कम पैसे लगाकर एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं चप्पन टिंडे की खेती। चप्पन टिंडे की खेती आप नवंबर महीने में करते हो तो बहुत जल्द ही इसका उत्पादन शुरू हो जाता है और आने वाले समय में मार्केट से हरी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं। आने वाले समय में दिसंबर और जनवरी में इसके जो भाव हैं मंडी में बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। किसान भाइयों, हम इसकी पैदावार की अगर बात करें तो 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार होती है। मार्केट में आने वाले समय में इसका रेट 40 से 50 रुपये रहता है। कम से कम हम मान के चलें 20 रुपये आपको मिलते हैं और 100 क्विंटल आपकी पैदावार होती है तो 2 लाख रुपए आप 3 से 4 महीने में कमा सकते हो। इस वीडियो में किसान साथियों हम आपको चप्पन टिंडे से जुड़ी सभी जानकारी देंगे। किस समय में इसकी बिजाई करनी है, किस प्रकार से खेत की तैयारियां करनी है, बेसल डोज के रूप में आपको क्या देना है, कौन से बीजों का आपको सिलेक्शन करना है, रोगों की रोकथाम आपको कैसे करनी है, सिंचाई की व्यवस्था आपको कैसे बना के रखनी है। पूरी ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चप्पन टिंडे की खेती को आप आपके खेत में ग्रो कर पाएंगे। बात करते हैं चप्पन टिंडे की बिजाई की सही समय की, तो 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो। परंतु किसान भाइयों, ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको जितना जल्दी बिजाई करोगे उतना ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। किसान साथियों, खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो आपको आपकी भूमि के अनुरूप खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जुताई गहरी करनी है, उसके बाद रूटावेटर से एक बार और आपको मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। बात करें बेसल डोज की तो बेसल डोज को आप आखिरी बार रूटावेटर चलाने से पहले भी दे सकते हो और खेत को तैयार करने के बाद भी दे सकते हो। बेसल डोज के रूप में आपको लेना है 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 5 केजी रीजेंट। उसके बाद किसान साथियों, ऊंची और सीधी मेड़ आपको तैयार करनी है आपके खेत के अंदर। मेड़ों की जो ऊंचाई है 1 से 1.5 फीट हो और इनकी 1 एकड़ में संख्या लगभग 40 से 50 के बीच रहती है। अब हम बात करते हैं बीज सिलेक्शन की, तो आपको अच्छी कंपनी का हाइब्रिड बीज ही इस्तेमाल करना है। बहुत सारी कंपनियां अच्छा बीज आपको उपलब्ध करवाती हैं, जैसे पहूजा सीड है, कलश सीड है, लक्ष्मी सीड है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में कौन सा बीज अच्छी उत्पादन देता है उसको भी आप आपके आसपास के किसानों से या दुकानदारों से पता कर सकते हो। किसान साथियों, एक अच्छे बीज का सिलेक्शन करने के बाद 1.5 से 2 किलो बीज हमें लेना है और मेड़ों के दोनों तरफ उसकी बिजाई करनी है। उसके बाद पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई में किसान साथियों हमें ध्यान रखना है कि पानी मेड़ों के ऊपर तक ना जाए, केवल सीलन ही मेड़ों के ऊपर तक जाए। इस प्रकार से हमें सिंचाई करनी है। किसान साथियों, लगभग 1 हफ्ते बाद पूरा बीज जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोगों की। तो किसान भाइयों, चप्पन टिंडे में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे फंगस है, थ्रिप्स है, मकड़ी है, वायरस है, लीफ माइनर है, फ्रूट फ्लाई है। समय समय पे और अच्छे स्प्रे देकर आप आपकी फसल को इन रोगों से सुरक्षित रख सकते हो। जैसे कि किसान साथियों, हमने ज़्यादा खर्चा अपनी फसल के अंदर नहीं किया है, कोई ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं की है, साधारण रूप से मेड बनाकर हम खेती करने जा रहे हैं। तो स्प्रे और जो फर्टिगेशन हमारी फसल में आगे होगा वो सभी आपको स्प्रे से करना पड़ेगा। तो इसलिए 2-4 स्प्रे
थोड़े से आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। जिन किसान साथियों के पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है वो कुछ दवाइयों को अपनी ड्रिप से चला भी सकते हैं। पहले स्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारी फसल पूरे तरीके से जर्मिनेट हो जाती है तो 5 से 10 दिन के बीच में हमें पहला स्प्रा साफ पाउडर का निकालना है। साथियों, हमारे चप्पन टिंडे की फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसीलिए दूसरा स्प्रा जब हमारी फसल 15 दिन की हो जाए या पहले स्प्रे के लगभग 1 हफ्ते पश्चात आपको करना है। इस स्प्रे के रूप में आपको लेना है एसिटा, ओमाइट और साफ पाउडर। इस स्प्रे से किसान साथियों आपकी फसल के अंदर जो मच्छर हैं, जो मकड़ी हैं और जो फंगस की दिक्कत है उसको ये ख़त्म करता है। साथियों, जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाती है या जब दूसरा स्प्रे करने के 1 हफ्ते पश्चात हमें तीसरा स्प्रे निकालना है। तीसरा स्प्रे के रूप में हमें लेना है बायोवीटा और NPK 19-19। इस समय किसान साथियों हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है वो पिक पर होती है। ये स्प्रे उसकी ग्रोथ और उसमें कोई कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको पूरा करने का काम करता है। साथियों, जब हमारी फसल 25 दिन की होती है या 25 से 30 दिन के बीच में होती है उस समय हमें चौथे स्प्रे की तैयारी करनी है। चौथे स्प्रे के रूप में किसान साथियों हमें लेना है रेडोमिल, जो सिजेंटा कंपनी का आता है। अगर आपके आसपास रेडोमिल नहीं उपलब्ध होता तो आप 50% कार्बनडाजिम प्लस M45 किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। इंसेक्टिसाइड के रूप में किसान साथियों इमिडा आपको इसके अंदर मिला लेनी है, जो कॉन्फिडोर के नाम से मार्केट में मिलती है, बायर कंपनी की आती है या किसी और भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हो। साथियों, चौथे स्प्रे के 10 दिन बाद या लगभग जब हमारी फसल 35 दिन की हो जाए तो उस समय हमारी फसल के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, हमारी फसल फ्रूटिंग पर होती है। तो उसके लिए आप कोई स्प्रे अगर नहीं निकालना चाहते तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी मार्केट में या आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। उनसे भी काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाई है जो कंट्रोल हो जाती है। अगर आपकी फसल में फ्रूट फ्लाई का ज़्यादा अटैक है तो स्प्रे के रूप में आप बायर कंपनी का सोलोमन इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी यह समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ किसान साथियों इस समय अगर आपकी फसल के अंदर लीफ माइनर की भी समस्या है, जिसमें पत्तों पर धारियाँ या लाइनें बन जाती हैं, तो उसके साथ आप एम्प्लीगो, जो सिजेंटा कंपनी की आती है, उसकी उचित डोज मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। साथियों, थ्रिप्स को या सफ़ेद मक्खी को अगर हम समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारी फसल के अंदर उसी से वायरस बनता है। आपको समय समय पर स्प्रे करने हैं, अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ पौधे आपको आपकी फसल के अंदर दिखते हैं जिनमें वायरस की शिकायत है तो उनको उखाड़ कर अपने खेत से दूर ले जाकर किसी गड्ढे में दबा दें। जब हमारी फसल लगभग 45 दिन की होती है उस समय हमारे फ्रूट पकने की अवस्था में होते हैं। उस समय हमें इस्तेमाल करना है बायोवीटा, NPK के रूप में उसके साथ लेना है 0050, जो हमारे फलों के साइज बढ़ाने में, उसका वजन बढ़ाने में, उनमें चमक लाने में अच्छी तरीके से काम करता है। जब हमारी फसल किसान साथियों 55 दिन की हो जाए तो उस समय इंसेक्टिसाइड के रूप में हमें लेना है सोलोमन और फंगीसाइड के रूप में लेना है टेबुकोनाजोल। किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ठीक 10 या 15 दिन के बाद आपकी फसल की जो कंडीशन है, अगर बीमारी में अटैक कम है तो आप 15 दिन में कर सकते हो। अगर आपको अटैक थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप 10 दिन के अंदर कर सकते हो। तो लगभग 10 दिन के पश्चात आपको स्प्रे निकालना है। जब हमारी फसल लगभग 75 दिन की हो जाए उस समय फंगीसाइड के रूप में हमें लेना है एमिस्टार टॉप और इसके साथ इंसेक्टिसाइड के रूप में हमें लेना है डेलीगेट। उसके बाद किसान साथियों जब हमारी फसल 90 दिन की हो जाए, चप्पन टिंडे की जो फसल है किसान साथियों वो 4 महीने का उसका समय साइकिल होता है। तो इस समय हमें जो फंगीसाइड लेने हैं वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइडों का इस्तेमाल करना है। इस समय ज़्यादा महंगे फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड आपको नहीं करने हैं। इस समय आप एसिटा, इमिडा आप इंसेक्टिसाइड के रूप में ले सकते हो और फंगीसाइड के रूप में M45 आपको इस्तेमाल करना है।
तो 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में यदि हम चप्पन टिंडे की बुआई अपने खेत के अंदर कर देते हैं तो दिसंबर में जब ज़्यादा सर्दी होती है उससे पहले हमारी फसल ग्रोथ कर चुकी होती है, उसमें सर्दी को सहन करने की ताकत तब तक हो जाती है। साथियों, विशेष रूप से हमें एक बात का ध्यान रखना है, सर्दियों में हम चप्पन टिंडे की जो खेती है वो करने जा रहे हैं। जो सामान्य सर्दी है उसको तो हमारी फसल सहन कर लेती है, परंतु अगर पाला पड़ जाए तो पाला पड़ने से हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इसीलिए किसान साथियों कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि किसान साथियों, जो पाला पड़ने की संभावनाएं हैं वो जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी की शुरुआत में ज़्यादा होती हैं। जिस दिन आपको देखे कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, धुंध वगैरह नहीं है और आपका खेत अगर सूखा है तो आप उसके अंदर पानी दे दीजिए तुरंत। उसके बाद अगर पाला पड़ता है तो आपकी फसल उसको सहन कर लेती है और नष्ट नहीं होती है। कहने का मतलब ये है किसान साथियों कि आपको आपके खेत के अंदर जो प्रॉपर नमी है वो बनाए रखनी है। नमी ना ज़्यादा हो ना कम हो। किसान साथियों, दिसंबर के लास्ट से हमें इसकी फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो जाती है। जो पूरे जनवरी और फरवरी चलती है उस समय बाज़ार के अंदर हरी सब्जियों की कमी होती है, इसीलिए इसके मंडी भाव हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के इसके मंडी भाव हमें बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ किसान भाइयों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इस फसल से अच्छे दाम और अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।